अच्छा डॉक्टर अनूप कुमार, ऐसे बहुत सारे लोग हैं क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि जो फर्स्ट फेज होगा उसमें 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को शामिल किया गया है, वो भी हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ उन्हें भी शामिल किया गया है। तो जिन्हें कोरोना हो चुका है, जो कोरोना से रिकवर हो चुके हैं, उनको इस दायरे से बाहर रखा जाएगा क्या? प्लानिंग क्या है? में हेल्थ प्रोफेशनल्स भी हैं और बाकी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी हैं, जिनकी भी लिस्ट आई है, चाहे उनको कोरोना हो भी चुका है तब भी हमको उनको वैक्सीन लगाना होगा, क्योंकि हमको ये नहीं पता है कि कोरोना होने के बाद जो इम्यूनिटी बनी है वो कितने दिनों तक रहती है। किसी पेशेंट में 6 मंथ्स से कई शोध आए हैं कि 6 मंथ्स टू 9 मंथ्स रहती है। कुछ एक पेशेंट्स आए थे जिनमें दोबारा इन्फेक्शन हो गया है। तो इसलिए टू बी ऑन द सेफर साइड, अभी जिनको भी नाम है लिस्ट में, उसमें वो पेशेंट भी होंगे जिनको कोरोना हो चुका है और उनको भी वैक्सीन लगवाना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सर, आप बने रहे हमारे साथ। देखिए, बातचीत के दौरान ही बहुत सारे सवाल जहन में आते हैं और उसका फौरन जवाब भी मिल जाता है, और दर्शकों के लिए भी ये जवाब निश्चित तौर पर बहुत अहम होंगे। और तमाम अहम खबरें भी जो वैक्सीन से जुड़ी आ रही हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस बीच खबर यह है कि कोविशील्ड वैक्सीन, जिसका इस वक्त देश बेसब्री से इंतजार कर रहा है, उससे जुड़ी बड़ी खबर है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की एक्सपर्ट कमेटी ने कोविशील्ड वैक्सीन को, हम सब जानते हैं, इमरजेंसी यूज के लिए सही ठहराया है और इसको लेकर सिफारिश की गई है। एक्सपर्ट कमेटी की हां के बाद अब डीसीजीआई की मंजूरी का इंतजार है। कुमार कुंदन हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार, ये फाइनल मंजूरी कब तक मिल जाएगी? कब तक इमरजेंसी यूज कोविशील्ड वैक्सीन का शुरू होने की उम्मीद है? देखिए, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके हिसाब से सीडीएसओ ने अपने रिकमेंडेशन डीसीजीआई को भेज दिया है। ठीक है। डीसीजीआई किसी भी वक्त ये मंजूरी दे सकती है, क्योंकि इसमें कुछ कंडीशनल होगा और वो कंडीशन क्या होंगे उसको लेकर आज बैठक होनी है, और उसी बैठक के तहत जो है आज ये मंजूरी की बात हो रही है। समीर, एक बात बताऊं कि चूंकि दुनिया के कई सारे ऐसे देश हैं जिसमें इमरजेंसी अप्रूवल में कुछ कंडीशंस लगाए गए हैं, तो भारत में भी ऐसे कुछ कंडीशंस लगाए जाएंगे, और वो कंडीशंस क्या होंगे उसके लिए आज डीसीजीआई की एक बैठक होनी है। और डीसीजीआई की बैठक के बाद उसमें तय किया जाएगा कि वो क्या क्या कंडीशन होंगे, और वो कंडीशन लगा के किसी भी वक्त मंजूरी मिल सकती है। डॉक्टर हर्षवर्धन अभी जीटीबी अस्पताल आए थे जहां मैं खड़ा था, और उन्होंने हमसे बात करते हुए साफ कहा कि रिकमेंडेशंस आ गए हैं और डीसीजीआई की तरफ से अब उनको अंतिम निर्णय लेना है। तो ये निर्णय आज किसी भी वक्त हो सकता है, जिसका हमें इंतजार है और हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। समीर, ठीक है, जैसे ही ये फाइनल मंजूरी मिलेगी डीसीजीआई से, ये खबर फौरन आप तक पहुंचेगी। और इस वक्त क्योंकि राहुल पंडित हमारे साथ मौजूद हैं, राहुल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब जब ये खबरें आती हैं तो हम ये बताते हैं अपने दर्शकों को कि भाई इमरजेंसी यूज की फिलहाल इजाजत दी गई है। इमरजेंसी यूज क्या है, इससे आप डिस्क्राइब कर सकते हैं क्या हमारे दर्शकों के लिए? इमरजेंसी यूज मतलब कि इस वक्त जो उनके पास जो डाटा है, हाँ, उस डाटा से कितना कह सकते हैं कि अभी हम लोग ये वैक्सीन जो है रोल आउट कर सकते हैं। जब भी हम लोग कोई भी चीज इमरजेंसी यूज के लिए यूज करते हैं तो उसका जो डाटा है वो सेफ्टी और वैलिडिटी जितना बेयर मिनिमम है उतनी ध्यान में रख के ही हम लोग आगे उसको जा पाएंगे। जैसे जैसे डाटा हमारे पास फेज 3 और फेज 4 ट्रायल्स का आते जाएगा, उसके बाद इमरजेंसी, उसके बाद ये रूटीन यूज में आ जाएगा, तो इसको थोड़ा समय लगता है। पर इमरजेंसी यूज मतलब ये अभी इसको मान्यता दी गई है कि उसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है। राहुल जी, बिल्कुल आप अपनी बात जारी रखिएगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।